दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। लोकसभा चुनाव की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही है और पहले चरण की चुनाव की तैयारियां जो है तो आज से अगर देखा जाए तो नामांकन पत्र दाखिल करने का आज का दिन की शुरुआत सही दोस्तों उसका उस वक्त की शुरुआत हो चुकी है जहां पर से अब नामांकन पत्र दाखिल की कर दी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार के अंदर जो तो एनडीए का गठबंधन टूट चुका है। 21 राज्यों के 102 सीटों पे पहले चरण में चुनाव होंगे। एनडीए का गठबंधन टूट चुका है। एलजेपी यानी कि चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से की जो है तो मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे दिया है। और अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो एक अलग राजनीति की तरफ जा सकते हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो सकते हैं। दूसरी दफ़ा मैं आपको बता दूं कि सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग जो है तो तय हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड के निकल जाने के बाद 5 से 7 सीटें CPI-ML यानी कि लेफ्ट पार्टी को जो है तो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में दी जा सकती है इंडिया गठबंधन के अंदर, और 8 से तो 9 सीटें जो तो कांग्रेस पार्टी को दी जा सकती है, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के पास सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय माना जा रहा है। तो 39 सीटें हैं, जिसमें से अगर 7 सीटें लेफ्ट को दी जाती हैं, 9 सीटें अगर कभी जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को दी जाती है, तो सीधी तौर पर ये सीटें हो जाती हैं 16। 39 में से 16 अगर जाते हैं तो यहाँ पर बचती है 23 सीटें। तो 23 सीटों की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 23 सीटों के ऊपर जो तो आरजेडी वहाँ पर रहीमपुर की जो है तो सीट जो पशुपति पारस अगर एनडीए के अंदर से इंडिया गठबंधन के अंदर अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक सीट वो दे सकती है। और भी जो है तो सीटें राखीव के तौर पर रखी गई है, लेकिन बड़े भाई के तौर पर यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय कांग्रेस पार्टी के खेमे के अंदर जो है तो आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी एक बड़े भाई की भूमिका यहाँ पर निभाते हुए आ रही है। और हम बात करेंगे दोस्तों पिछले दफ़ा लोकसभा चुनाव में जो एक तरह से देखा जाए तो हार गए थे, उनका नाम है जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव। पप्पू यादव ने जो है तो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, और कांग्रेस ज्वाइन करते ही उन्होंने एक बात कही है, अगर ऊँट ज़मीन पर बैठ जाए तो फिर भी वो गधे से ऊंचा ही होता है। उन्होंने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की मिसाल ऊँट की तरह दी है, जो खड़ा होता है तो सबसे ऊंचा होता है और बैठता है तो भी जो तो गधे से उसकी हाइट ऊंची ही होती है। तो इशारों ही इशारों में उन्होंने एक विपक्ष की बड़ी पार्टी को जो है तो बिहार की जो है तो टारगेट में ले लिया है। और यहाँ पर सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों के अंदर अगर कभी कांग्रेस ज़्यादा लोकसभा सीट ला लेने में कामयाब हो जाती है, या फिर जो है तो विधानसभा चुनाव के दौरान ज़्यादा सीटें लाने में कांग्रेस कामयाब हो जाती हैं, तो सीधी तौर पर बिहार के अंदर एक बड़े गठबंधन के साथ जो तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। अब पप्पू यादव, पशुपति पारस और नीतीश कुमार के बाद मैं आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में वाकई में अब जो है तो खेला होता हुआ नज़र आ रहा है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है तो खेमाबंदी होते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बिहार के कद्दावर नेताओं में से शुमार किया जाता था जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू सिंह यादव का, वैसे तो उनका कोई पार्टी का इतना बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन खुद भी जो है तो कई बार के सांसद रहे हैं और पार्टी थी उनके पास, जिसके चलते पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर भी देख लिया और लोकसभा चुनाव के अंदर भी देख लिया, तो कई जगह पर जो है तो उनकी पकड़ मजबूत है। तो पार्टी जो है तो यानी कि कांग्रेस उनको जहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, जिसके चलते जहाँ पर दोस्तों उनका जो है तो कद और भी ऊंचा हो सकता है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जो है तो बिहार के अंदर काफ़ी अलार्मिंग कंडीशन पैदा हो चुकी है। एक तरफ नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जो बिहार की पॉलिटिक्स में अभी भी उन्होंने पासा बदला है। बताया ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के कई एक विधायक और सांसद मौजूदा दौर में जो है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से नाराज़ नज़र आ रहे। तो सीधी तौर पर यह बात समझी जा सकती है, जहाँ 39 सीटें हैं बिहार के अंदर, वहाँ पर जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन सीधी तौर पर मजबूत हो रहा है। क्योंकि एनडीए से अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं पशुपति पारस निकलते हैं, वो अलग बात है कि वो एक बड़े नेता नहीं है समझे जा रहे हैं फ़िलहाल के तौर पर,
लेकिन एक बात हम समझ सकते हैं कि वो खुद भी एक सांसद है, अगर रह चुके हैं या है, तो मैं आपको बता दूं कि वो खुद भी चुनकर आ जाते हैं तो एक नंबर की सीट यानी कि 38 सीट कर देते हैं, जहाँ पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर कभी एक एक सीट को जुटाने में लगी हुई है इंडिया गठबंधन, ताकि भारतीय जनता पार्टी को वो बैकफुट पर डाल सके और बैकफुट पर ढकेल सके। कई एक सीटों को जो है तो लालू प्रसाद यादव खुद से टैली कर रहे हैं। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले पप्पू यादव जिसको हम कह सकते हैं, जो जन अधिकार पार्टी के प्रवक्त राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने अपनी पार्टी को विलय करने से पहले कांग्रेस के अंदर जो है तो लालू प्रसाद यादव के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। लालू प्रसाद यादव के साथ मुलाकात होने के बाद ये भी अटकलें लगाई जा सकती थी कि लालू प्रसाद यादव के साथ वो जाने वाले हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ ना जाते हुए उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला किया, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल लेवल की पार्टी है और यहाँ पर जो है तो पप्पू यादव को एक तरह से देखा जाए तो स्पेस मिलेंगी और प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन पप्पू यादव की अगर बात करें तो पप्पू यादव इतने बड़े नेता ज़रूर तो है बिहार के अंदर, लेकिन जो है तो रिलायबल नहीं है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि वो कभी भी पासा या पाला बदल सकते हैं, अपने आप को जो है तो पार्टी लेकर वो अलग भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अगर वो सीधी तौर पर जो है तो गठबंधन में चले जाते, पार्टी को रखते और गठबंधन में चले जाते, तो 1 या 2 सीट उनको आराम से जो है तो इंडिया गठबंधन की मिलती। लेकिन ऐसा हो रहा था कि उनके साथ गठबंधन के लिए कोई तैयार नहीं था, तो तमाम तर चीज़ें थी। पप्पू यादव कई बार कह चुके थे कि मुझे गठबंधन में लीजिए, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पशुपति पारस के लिए आरजेडी के खाते से आने वाली सीट को रिजर्व रख दिया गया है, ताकि पशुपति पारस अगर आरजेडी के गठबंधन में आते हैं तो उनको जो है तो वहाँ से चुनाव लड़ाया जा सके। तो ये बात साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस और लेफ्ट बिहार के अंदर एक मजबूत घेराबंदी कर रही है, जिसका फ़ायदा सीधी तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को होगा इंडिया गठबंधन के अंदर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तो ये अगर हम देखें, ये रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो तो कड़क खेमाबंदी का नतीजा, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को इससे सीधी तौर पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार के 39 सीटों पर अगर इसी तरह से तंग करती गई बीजेपी को, तो यहाँ पर बीजेपी की जो मौजूदा स्थिति है उसको देखकर अगर हम बात करें तो ये बात भी कह सकते हैं कि बीजेपी का बिहार के अंदर एक भी सीट निकलना मुश्किल हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, और तमाम तर चीज़ों की अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर एक मजबूत स्थिति में फ़िलहाल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन के नाम से चल रहा है, वो मजबूत नज़र आ रहा है। अगर इसी तरह के हालात रहते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में और जो है तो बिहार के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी के अगर स्टैक में देखा जाए तो खिलाफ जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है बिहार की पॉलिटिक्स में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।